डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ने पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स। सबसे पहला है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू point of intersection of point of intersection of two circles, say S1 is equals to 0 and S2 is equals to 0, ठीक है, या S is equals to 0 और S dash is equals to 0 is S plus lambda L, S plus lambda S dash is equals to 0, where lambda not equals to -1, where lambda not equals to -1। देखिए क्यों, कैसे। ये एक सर्कल है, इसका नाम है S is equals to 0। ये दूसरा सर्कल है, इसका नाम है S dash is equals to 0। तो ये दो पॉइंट से पास करने वाला तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकता है। तो इस फैमिली का एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ किए, तो इससे पास करने वाला सारा सर्कल आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम लिखे हैं S प्लस लैम्डा एच डैश बराबर 0, where lambda is an arbitrary constant not equals to -1। lambda is arbitrary constant and it is not equals to -1। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए s इज इक्वल्स टू 0 जिसको आप बोले हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा है एस डैश इज इक्वल्स टू 0, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तो अगर एस डैश ऐसा है, s ऐसा है, तो अगर हम फैमिली ऑफ सर्कल लिख रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो कैसा दिख रहा है, s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0, वेयर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। क्योंकि अगर लैम्डा -1 होगा ना तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। लैम्डा अगर -1 होगा तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल्स टू 0। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जा रहा है। देखिए 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा जी डैश इंटू एक्स प्लस 2f प्लस लैम्डा एफ डैश इंटू वाई c प्लस लैम्डा सी डैश बराबर 0, ऐसा आ रहा है। अगर 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दें, अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा जी डैश
into x by lambda plus 1 plus 2 f plus lambda f dash by 1 plus lambda या lambda plus 1 into y plus c plus lambda c dash into 1 plus lambda बराबर 0। तो एक बात आप मान रहे हैं कि ये सर्कल का फॉर्मेट है। ये अगर सर्कल का फॉर्मेट है तो ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर 1 मिनट के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम अल्फा बीटा दे दें तो ये सिंप्लीफाई किसका वर्जन है? इसी का। तो अल्फा कॉमा बीटा इज लाइंग ऑन द फर्स्ट सर्कल ऑल्सो एंड ऑन द सेकेंड सर्कल ऑल्सो। तो यहाँ पे अल्फा बीटा डालिएगा तो ये क्या होगा? 0। यहाँ अल्फा बीटा डालिएगा क्या होगा? 0। 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 होगा। अगर इस पॉइंट का नाम गामा डेल्टा डालिएगा तो गामा डेल्टा इज ऑल्सो लाइंग ऑन द फर्स्ट सर्कल, गामा डेल्टा और ऑल्सो लाइंग ऑन द सेकंड सर्कल। तो जैसे ही इस पे गामा डेल्टा डालेंगे, इस पॉइंट का नाम x के जगह पे गामा और y के जगह पे डेल्टा, इट विल बिकम 0 प्लस लैम्डा इंटू गामा डेल्टा इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सेकंड सर्कल, सो दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू 0। तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 होता है। तो ये सर्कल का फॉर्मेट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है और दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल हुआ कि नहीं? अब अगर लैम्डा कोई फिक्स करना है तो और कोई एक कंडीशन चाहिए, सच दैट दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 1, 2। x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 डाल देंगे, लैम्डा निकाल लेंगे और लैम्डा को वापस लाके डालेंगे यहाँ तो आंसर आ जाएगा। या सर्कल का इंटरसेप्ट दे दे, कोई भी एक कंडीशन दे दे जिससे कि लैम्डा निकल पाए, तो हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चले दूसरे फॉर्मेट पे। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं s प्लस लैम्डा एस डैश is equals to 0 where lambda not equals to -1, तो यहाँ पे एक चीज है, एक और चीज है, कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। अगर ऐसे कट करेगा तो ये कॉमन कॉर्ड आएगा। इसका इक्वेशन होता है s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, एक लाइन यहीं पे जोड़ दे रहे हैं, कॉमन कॉर्ड इज s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। इसको अलग रखिएगा। आप बोले ये कैसे मान लें कि s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 ही यही लाइन होगा? तो आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2g माइनस लैम्डा जी डैश, ये सॉरी लैम्डा तो 1 -1 हो गया, तो ये क्या आ रहा है? 2g माइनस जी डैश इंटू एक्स प्लस 2 f माइनस एफ डैश इंटू वाई प्लस c माइनस सी डैश बराबर 0। ऐसा आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसा एस डैश को घटा दे तो यही आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब उसी तरीके से अगर इस पॉइंट का नाम अल्फा बीटा रख ले, ठीक है, अब अल्फा बीटा अगर एस में डालेंगे तो 0, एस डैश में डालेंगे तो 0, वो यही है ना। उसी तरह से गामा डेल्टा एस में डाले तो 0, एस डैश में डाले तो 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 0, दूसरा कैसे भी 0 माइनस 0 0, तो यानी ये दोनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। तो वो दो पॉइंट से पास करने वाला कौन है? कॉमन कॉर्ड ही है ना। तो इसको अलग से देख लीजिएगा। आगे चलिए फैमिली ऑफ सर्कल के पास वापस लौटे। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल passing through point of intersection of point of intersection of circle S is equals to 0 and line L is equals to 0 is, तो ये होता है S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0। हाँ, थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहे थे, वो थोड़ा सा कट हो गया कि S प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0, it will represent family of circle passing through their point of intersection। ये S इज इक्वल्स टू 0 है, ये S डैश इज इक्वल्स टू 0 है। ये अल्फा बीटा और गामा डेल्टा से पास करने वाला हर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हुआ था, ठीक है। लेकिन S प्लस लैम्डा एस डैश के अंदर इट रिप्रेजेंट इंटायर फैमिली एक्सेप्ट एस डैश इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ये वाला सर्कल नहीं आ पाएगा। अगर इससे बोलिएगा इसके अंदर कौन सा सारा सर्कल है, इट कंटेन्स all circles passing through point of intersection of S is equals to 0 and S dash is equals to 0 except S dash is equals to 0। ये नहीं है, इसके पास लैम्डा कुछ भी डालिएगा, ठीक है, और लैम्डा कुछ भी डालेंगे, -1 डाल देंगे तब तो स्ट्रेट लाइन है, तब तो सर्कल भी नहीं है उसके पास। -1 के अलावा कुछ भी डालिएगा तो सारा सर्कल मिल जाएगा। इससे बात कर रहे हैं। लेकिन एस डैश कुछ भी लैम्डा डालेंगे, अब इन्फिनिटी तो नहीं ना डालिएगा, उधर भेज के डिवाइड बाई इन्फिनिटी कुछ 0 कर लिए, नहीं। तो इसके अंदर सब आता है, जैसे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, उसके अंदर सारा लाइन आता है पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सेप्ट L2। तो कभी कभी इस पे भी सवाल हो सकता है कि इसमें कौन सा लाइन इस फैमिली में छूट जा रहा है, इस फैमिली में कौन सा लाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो ऊपर L1 L2 दिया हुआ है, ऊपर S और S डैश दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस इक्वेशन के अंदर एक सर्कल छूट जाता है, दैट इज एस डैश इज इक्वल टू 0। और कभी अगर लैम्डा -1 हुआ तो वो इस केस के हिसाब से कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। आगे चलेंगे, हम लोग जहाँ थे वहीं लौटेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। अब सर्कल है आपके पास और एक लाइन है, ये सर्कल है और एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन है L इज इक्वल टू 0, सर्कल का है S इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, तो एक ड्रॉ कर दिए। इसका इक्वेशन क्या होगा, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है S और L है ax प्लस by प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोले, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 उस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c डैश इज इक्वल्स टू 0।
हो गया। तो आप बताइए कि नहीं, अगर आप इसको अरेंज भी कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा ए इंटू एक्स प्लस 2f प्लस लैम्डा बी इंटू वाई प्लस सी प्लस लैम्डा सी डैश इज इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ सर्कल। इक्वेशन जो है सर्कल के इक्वेशन के फॉर्मेट के जैसा है। अब ये उन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे तो उसी तरीके से इसका नाम रखिए अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अगर यहाँ डालेंगे तो 0, अल्फा बीटा यहाँ डालेंगे इट इज लाइंग ऑन द लाइन 0, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 होता है। उसी तरीके से इस पॉइंट को अगर देखें गामा डेल्टा, तो अगर सर्कल में पुट करेंगे तो 0, क्योंकि सबको एक साइड ले आए हैं, लाइन के सारा साइड एक साइड ला के एल माने हैं, तो यहाँ पे डालेंगे गामा डेल्टा तो लैम्डा इंटू 0 0, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ पॉइंट्स। तो ये होगा क्या, यहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है? हाँ, यहाँ लैम्डा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा हियर लैम्डा कैन बी -1, हियर लैम्डा कैन बी, बाकी सब तो वहाँ भी हो रहा था, हियर लैम्डा कैन बी -1, इससे कोई इश्यूज नहीं है। ये जानबूझ के लिख रहे हैं कि यहाँ पे लैम्डा -1 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ लैम्डा -1 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वैल्यू डिस्कार्डेड नहीं है। बाकी रियल सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन है वो सब तो आपको पता ही है, वो आप यूज कर लेंगे। हाँ, लैम्डा निकालने के लिए फिर से एक कंडीशन चाहिए होगा इस पे, उसका यूज करके लैम्डा निकाल लेंगे। तो सवाल भी लेके आ रहे हैं, आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन ऑफ सर्कल या फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास करने वाला तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। तो 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, ठीक है। मान लीजिए उस फैमिली से हम एक ले लिए, ये हो गया x2, y2। तो ये 2 पॉइंट से पास करने वाला एक उस फैमिली का डायमेट्रिक एंड वाला भी सर्कल हो सकता है, और भी होगा। और लाइन तो ये है ही, तो x1, y1 और x2, y2 से पास करने वाला एक सर्कल और एक लाइन लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं सर्कल में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है। प्लस तो हम इस फैमिली से एक सर्कल तो ऐसा ले सकते हैं जो इसका डायमेट्रिक एंड क्या होगा, x1 y1 और x2 y2। तो उसका इक्वेशन है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। और इसका लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं इस लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, एरिया वाला डिटर्मिनेंट x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। अब x और y क्या है, वेरिएबल है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं
कुछ और तरीका से मन करे तो भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दें, एक आ गया एस उस फैमिली का और एक लाइन जो दोनों से पास करता है, तो यही लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा टाइम्स एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन बराबर 0, खत्म हो गया। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ यही होगा, हम कह रहे हैं कि इसका इस फैमिली में से एक सर्कल ऐसा होगा जिसका डायमेट्रिक एंड x1 y1 और x2 y2 हो सकता है। तो इस दोनों से पास करने वाला एक सर्कल हम लिख सकते हैं और लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया s बराबर 0, ये हो गया l बराबर 0, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल। तो इस फैमिली को हम क्या बोल सकते हैं, s प्लस लैम्डा l बराबर 0, यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए सवाल ले लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल का सवाल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 8-10 सवाल बना के ही आगे बढ़िएगा। पहला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1, 1 and point of intersection of circles, point of intersection of the circles x square plus y square plus 13x minus 3y बराबर 0 and 2x square plus 2y square plus 4x minus 7y minus 25 is equals to 0। यही पहला सवाल है, फिर आगे आएंगे और सवाल लेंगे। तो एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, जैसे लिए थे नाम, ये है s इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये है s डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, s प्लस लैम्डा एस डैश बराबर 0, और इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1। अब वो कहाँ पे होगा एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। पॉइंट P 1,1 इज लाइंग ऑन द न्यू सर्कल। तो पहले इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट एस की जैसा बना ले रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए। अब कभी फर्क पड़े ना पड़े कैलकुलेशन पे आगे बढ़ने पे, लेकिन हम लोग सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 बना के ही चलते हैं। तो ये है हमारा s बराबर 0 और ये है हमारा s डैश बराबर 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, family of circle passing through their point of intersection will be s plus lambda s dash is equals to 0 where lambda not equals to -1। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 7/2y माइनस 25/2 बराबर 0. It is passing through, this circle is passing through, this circle is passing through 1,1. तो यहाँ 1 1 डालिए, तो 1 का स्क्वायर 1 1 13 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 2 7/2 25/2 बराबर 0. तो कैलकुलेशन कराएगा ये 13 2 15 15 माइनस 3 12 प्लस लैम्डा 2 2 4 4 माइनस 16 25 और 7 32/2 माइनस 16, तो 4 माइनस 16 तो ये हो रहा है माइनस 12, तो लैम्डा बराबर 1 आ रहा है, 1 हो सकता है. तो यहाँ पे असाइन कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ 1 डाल दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 13x प्लस 2x तो 15x माइनस 3y आई माइनस 3.5 तो 3 2 जा 6 13/2y माइनस 25/2 बराबर 0. बोलेगा हमको ऐसा नहीं चाहिए तो 2 से और डिवाइड कर दीजिए प्लस 15/2 x 13/4y माइनस 25/4 बराबर 0. आंसर जोड़ घटा आप देख सकते हैं. अगले सवाल पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Find the equation of circle passing through point of intersection of the circles x square plus y square minus 6x plus 2y plus 4 is equals to 0, comma x square plus y square plus 2x minus 4y minus 6 is equals to 0, and with its center on the line, with its center on the line, y is equals to x. इस पे होगा. तो आप चलिए, ये सर्कल s बराबर 0, ये सर्कल s डैश बराबर 0, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल, ये बड़ा भी हो सकता है. मान लीजिए
सर बहुत छोटा बनाए, मान लीजिए ये आर्क बना, चलिए ना बहुत बड़ा बनाने जाएंगे तो ये क्या हो गया, s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0 वेल लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस। तो इसका जो सेंटर है इस नए सर्कल का, ये जो डॉटेड सर्कल देख रहे हैं, इसका सेंटर लाई करता है ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। इसका सेंटर लाई करता है, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। तो पहले फैमिली ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये होगा s प्लस लैम्डा एस डैश बराबर 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये क्या बन जा रहा है, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर माइनस या प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा इंटू वाई प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दे रहे हैं, सर्कल का फॉर्मेट बना दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू वाई बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1। तो सेंटर y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, तो माइनस लैम्डा बाई लैम्डा माइनस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1। सिंस center lies on y is equals to x, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस जी माइनस एफ निकाल लिए आर इक्वल, तो ये माइनस माइनस काट दिए और लैम्डा प्लस वन को भी कैंसिल कर दिए, सिंस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। वो जीरो वो रूट नहीं है इसका, क्वालिटी भी बनाइएगा तो उसको डिस्कार्ड ही करना होगा, उसका कसम हम लोग पहले ही खा चुके हैं। तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 लैम्डा, तो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3। अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए, अब ये वैल्यू यहाँ आप डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा है 4/3, तो कैलकुलेशन कर लीजिए 4/3, आराम से लिख के कर लीजिए 4/3 माइनस 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 5/3, और लैम्डा प्लस 1 होगा, या एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे पूरा वैल्यू डाल के ही, लेकिन डालिएगा भी वैल्यू तो आपको उतना ही ज़्यादा कष्टकारी होगा, तो थोड़ा सा मिटा के हम कैलकुलेशन कर ही दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि तभी कंप्लीट होगा, नहीं तो दिक्कत बना रहेगा। देख, तो लैम्डा का वैल्यू आया है 4/3, लैम्डा है 4/3, हमारे पास आया 2 4/3 -1 बाई लैम्डा प्लस 1,
तो ये हो गया 4/3 प्लस 1, तो एलसीएम 3 लेंगे तो कट ही जाएगा। तो 4/3 यहाँ -3 है देखिएगा, तो 9, 4 - 9 इज -5, यानी -10/7। तो यहाँ आ गया -10/7 इंटू एक्स। फिर आया दूसरा 2 इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा मतलब 8/3/1 प्लस 4/3, तो कट ही जाएगा। 3 - 8 आप जान ही रहे थे, -10/7 ये भी होगा। ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम आएगा। और कांस्टेंट, तो 4 - 6 इंटू 4 इज 24/3, 4/3 प्लस 1 12, तो ये हो गया -12/7। तो -12/7 बराबर 0। कोई ऐसे छोड़ सकता है? कोई एक लाइन और लिखना चाहे कि नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 7x² प्लस 7y² माइनस 10x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं। इस पे सवाल आपको जेईई मेन में एडवांस में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन of the circle through point of intersection of the circle x² plus y² minus 2x minus 4y plus 4 is equals to 0, and the line x plus 2y is equals to 4, which touches the line x plus 2y is equals to 0। 4 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point of intersection of intersection of circles x² plus y² minus 2x minus 4y minus 4 is equals to 0, and
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x minus 12y plus 40 is equals to 0 and whose radius is 4 and whose radius is 4। एक और लिख दे रहे हैं 5 नंबर, find the circle whose diameter is the common chord is the common chord of the circles x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 is equals to 0 and x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 is equals to 0। ये 3 सवाल कर लेंगे तो इससे रिलेटेड सवाल समझिए कि हो गया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही बात कर दें, सब एक ही तरह का सवाल है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं, क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन। तो एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन भी दिया हुआ है। तो सर्कल को अगर आप s इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं और इसको l इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, ठीक है, तो l के लिए आपको बोलना पड़ेगा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको l समझना होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा सकता है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स l, तो लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सर्कल के फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए और सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 है यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर इसका क्या होगा, सेंटर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, सेंटर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई 2, तो 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब लैम्डा माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सी, तो ये क्या है माइनस 4 लैम्डा। तो आपको डिस्टेंस चाहिए, कौन टेंजेंट है, इस सर्कल के टेंजेंट लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो इसका सेंटर से इसका दूरी इसके रेडियस के बराबर होगा,
सेंटर हम निकाल लिए, रेडियस हम निकाल लिए, तो सेंटर से लाइन का दूरी, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह पे 2 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये 4 माइनस 2 लैम्डा डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू आर। वो वैल्यू डालिए, स्क्वायरिंग कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये आर का पूरा वैल्यू इसमें डाल दीजिए और आप लैम्डा निकाल दीजिए। ठीक है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, एक वैल्यू कॉमन आ रहा है। देखिए लैम्डा माइनस 2 यहाँ भी है, लैम्डा माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक वैल्यू तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 दिख रहा है। तो एक हम देख के बता सकते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 तो है, और 2 अलाउड है, यहाँ तो सारा वैल्यू अलाउड है। बाकी आप वहाँ डाल के स्क्वायरिंग करके और कोई पॉसिबल वैल्यू है तो वो भी निकाल लीजिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, if the equation of circle passing through the point of intersection of circle these and these whose radius is 4, तो एक सर्कल दे दिया, वही बात है। 4 के लिए आप यूज कर लेंगे s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और किस फॉर्मेट में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। रेडियस क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा समय देना होगा, लैम्डा के टर्म में आएगा। ये 4 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके एस फॉर्मेट में लाइए और बराबर 4 कीजिए, लैम्डा निकालिए, यहाँ से लैम्डा फाइंड कीजिए और वापस फिर इसमें डाल दीजिए। हाँ, लैम्डा वैल्यू -1 वाला क्या होगा, डिस्कार्ड करना। लैम्डा -1 लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन दे देगा, वो फैमिली ऑफ सर्कल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज कॉमन कॉर्ड, हुज डायमीटर इज कॉमन कॉर्ड। तो आप बताइए कि अगर एक सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसा, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, पहले ये बताइए। ये होता है s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। ये है s इज इक्वल्स टू 0, ये है s डैश इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको समझिए s इज इक्वल्स टू 0, इसको समझिए s डैश इज इक्वल्स टू 0। तो आप बोलेगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो वो तो हम लोग निकाल सकते हैं s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 से, या एस डैश माइनस एस इज इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस 4 लिख दे रहे हैं पहले इसको, फिर आ रहे हैं वहाँ -2x 1 माइनस 2 -1, तो ये आ रहा है x इज इक्वल्स टू -½ ये कॉमन कॉर्ड आ रहा है। देखिए y वाला कट जाएगा, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सर्कल whose diameter is, whose diameter is common chord of the circle। तो यानी सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे होगा, ये आप जान गए, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप फिर से मान लीजिए कि फैमिली ऑफ सर्कल क्या हुआ, फैमिली ऑफ सर्कल क्या हुआ, s प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करके सेंटर ले आइए, इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ले जाइए, एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, इट विल लाई ऑन दिस लाइन, तो लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, लैम्डा, और लैम्डा को वापस यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप फैमिली ऑफ सर्कल का सवाल बनाइए, कंप्लीट कीजिए पूरा लास्ट लाइन तक। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा रेडिकल एक्सिस रह गया है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स रह गया है, तो जो भी बचा कुचा है वो एक दो क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन के साथ हम लोग खत्म कर देंगे। थैंक यू।